हेलो दोस्तों, ये आईएससी 2018 का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, जिसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा इसमें। तो जो पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है, यानी एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका इलेक्ट्रोड दो होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है, जिसको बैटरी से जोड़ा जाता है। पॉजिटिव वाले को हम लोग एनोड कहते हैं और एक होता है कैथोड होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक्वस है, एक्वस माने जलीय होता है, और NaF है, ठीक है ना। तो इसमें जैसी बिजली विद्युत धारा प्रवाहित होता है इसमें, तो ये टूट जाता है। एक्वस माने H2, वो टूटता है H प्लस और OH माइनस में टूटता है, और NF में Na प्लस और F माइनस में टूटता है। तो बात करते हैं अगर एनोड की, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो माइनस वाले का होगा। हम एक तरीका भी बताते हैं, ए याद रखिएगा। ए से एनोड होता है और ए से एनायन होता है, यानी एनोड पर कौन जाएगा? एनायन। एनायन मतलब कौन? नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा। तो यहाँ दो गो है, यहाँ दो है, एगो OH माइनस है और एगो F माइनस है। इसमें से कौन सा एगो यहाँ एनोड पर आएगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये बताने के लिए इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। वो है, सबसे पहले आयोडीन आता है, ठीक है ना। आयोडीन माइनस होना चाहिए, तो आयोडीन माइनस तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, क्लोरीन का सबसे लास्ट में आता है। तो इसमें से OH होगा। क्या हो जाएगा? OH जाएगा। तो OH का ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, और ये बनता है, 4 गो OH लिया जाता है, बनता है क्या चीज? तो O2 बनता है, प्लस H2O बनता है, और प्लस 4 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है ना। यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना वो क्या मिला? एनोड पर O2 मिला, ठीक है। तो एनोड पर क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। ध्यान से देखिए एक बार रिएक्शन। 4 OH है, O2 है, फिर 2 H2O है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्शन। तो यहाँ हम कह सकते हैं एनोड पर O2 मिला। आगे कहते हैं कैथोड पे। तो जो कैथोड होता है वहां रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है। एक तरीका बताते हैं, C याद रखिएगा। C माने कैथोड और C माने कैटायन। कैटायन माने कौन? पॉजिटिव वाला, यानी पॉजिटिव वाला यहाँ जाएगा। तो यहाँ तो दो पॉजिटिव है, सोडियम है और हाइड्रोजन है। तो इसके लिए भी दोहा है कि सोना चांदी का है जांच, ऐसा आता है दोहा। सोना फिर चांदी का है मतलब हाइड्रोजन। सबसे पहले कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा, यानी सोडियम और हाइड्रोजन में कौन किसका रिडक्शन होगा? हाइड्रोजन का होगा, ठीक है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, और ये बन जाता है क्या चीज? H2 बनता है। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होकर क्या बनता है? H2 बनता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कैथोड पर क्या मिलेगा? H2 मिलेगा। कैथोड पर क्या मिलेगा? H2। तो हमको मिल गया कि एक एनोड का पूछ रहा है और कैथोड पे होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो D ऑप्शन ज्यादा सही होगा। क्यों सही होगा? बिल्कुल, ऑक्सीजन और O2 मिलेगा और H2 मिलेगा, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा? H2O2। अगला आता है 2 नंबर क्वेश्चन, और ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन अणु C2 में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड C2 जो मोलिक्यूल होता है, इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से जब बनाइएगा तो इसमें 2 गो पाई बॉन्ड पाया जाता है। कितने पाई बॉन्ड पाया जाता है? तो 2 इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इसमें केवल 2 पाई बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो C2 में 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका C आंसर सही होगा, यानी दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या सही होगा? तो C नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। और पहला वाला का हमने देखा था, पहले वाले का क्या ऑप्शन सही होगा? तो पहले वाले का D ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। दूसरे वाले का C क्वेश्चन का सही होगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीन के लिए थोड़ा देर के बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। किस अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, ठीक है ना। किस मोलेकुल का कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। किसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है? तो इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अगर हम शेप लिखेंगे, तो अगर हम बात करें NF का, ClO2 का, या BF3 का, या CH2Cl3 का, तो किसका होगा? इसमें जनरली ये BF3 का होगा। BF3 मोलिक्यूल होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, ऐसा होता है। यहाँ फ्लोरीन होता है,
यहाँ फ्लोरीन होता है, फिर यहाँ फ्लोरीन होता है और फिर यहाँ फ्लोरीन होता है। तो 3 फ्लोरीन हो गया। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है और यहाँ भी 120 डिग्री का होता है। तो ये तीनों जो होगा डाइपोल होगा, फ्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा जो इसका बॉन्ड मोमेंट जो होगा वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, इसमें फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेक्टर का कंसेप्ट लगा करके 3 वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और तीनों का जो होगा तीनों का मैग्नीट्यूड एक समान हो और तीनों का बॉन्ड एंगल जो बीच का एंगल है वो अगर बराबर हो तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको म्यू से सूचित करते हैं। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, चौथा का बी सही होगा। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सही होगा, बी आंसर सही होगा। ठीक है ना। अगला आता है कि LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्य सुचालकता का क्रम कौन सा होगा। ये क्रम होता है। ठीक है ना। तो इसका क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले आता है लिथियम का आता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है मतलब लिथियम क्लोराइड का होता है, लिथियम क्लोराइड का होता है, उसके बाद आता है पोटेशियम क्लोराइड का होता है, उसके बाद NaCl का होता है। तो इस तरीके से हम